नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आप में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि 10वीं के बाद जो भी सेवन निचय के तहत आपको केवाईपी कराया जाता है, कुशल युवा प्रोग्राम, जैसे कि आप सभी भली भांति अवगत हैं कि आपको जो है फ्री में गवर्नमेंट की तरफ से कंप्यूटर का जो ट्रेनिंग होता है वो दी जाती है। अब आप में से काफ़ी सारे लोग जो है ट्रेनिंग तो ले लेते हैं, सर्टिफिकेट भी उनको मिल जाता है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं उस सर्टिफिकेट के माध्यम से जॉब लेने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि किसी प्रकार की सरकारी या फिर संविदा के आधार पे जो भर्ती आती है ना, उसमें आप जाएंगे आवेदन करने तो उसका जो है मान्यता नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो है इसको लेकर एक बड़ी अपडेट आई हुई है कि अगर आपने भी केवाईपी का कोर्स किया हुआ है और किसी प्रकार की जो संविदा पे भर्ती आती है, जैसे कि मान लीजिए बेल्ट्रॉन से भर्ती आ गया या फिर थर्ड पार्टी किसी आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से आपका भर्ती आ गया, तो उसमें क्या होगा कि इसका जो है अब मान्यता यहाँ पे दी जाएगी। हालांकि पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है, लेकिन इसके बारे में बात कही गई है कि हाँ, सरकार से इसके लिए हम अप्रूवल लेंगे और सरकार जैसे ही अप्रूवल दे देगी तो किसी प्रकार की कोई संविदा पे भर्ती आती है ना, तो वहाँ पे ये सर्टिफिकेट मान्य होगा। मेरे पास जो एक पेपर का नोटिस है जो कि आप देख रहे होंगे, जैसे कि ये स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं कि संविदा पर बहाली में मान्य होगा कुशल युवा कार्यक्रम का प्रमाण पत्र, यानी कि आपने केवाईपी किया हुआ है तो उसका जो सर्टिफिकेट है ना, जो भी संविदा पे भर्ती आएगी, किसी प्रकार की भर्ती आती है जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड जो है कोर्स मांगे जाते हैं, बोले जाते हैं कि हाँ कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो वहाँ पे इसका जो है मान्यता दिया जाएगा। एक्चुअली हुआ क्या है कि आप सभी जानते हैं कि जो बिहार के श्रम संसाधन मंत्री है श्री सुरेंद्र राम जी, उन्होंने शनिवार को ये जानकारी दिया हुआ है। बिहार कौशल मिशन के तहत जो संचालित कुशल युवा कार्यक्रम की जो 7वीं वर्षगांठ है, उस पर जो इन्होंने बात कहा हुआ है कि हम जो है इसको लेकर सरकार के पास जाएंगे और सरकार से इस बात को हम उठाएंगे कि हाँ इसको अप्रूवल दीजिए, चूँकि जो भी बच्चे केवाईपी किए हुए हैं लगभग उनकी संख्या जो है 21 लाख है। ठीक है, तो उन सभी बच्चों का जो प्रमाण पत्र है कहीं ना कहीं संविदाधारी जो भर्ती आती है वहाँ पे मान्य किया जाए, क्योंकि अगर आप केवाईपी किए होंगे तो किसी प्रकार की कोई भी संविदा भी भर्ती आती है ना, तो उसमें केवाईपी को मान्यता नहीं दी जाती है। उसमें कहा जाता है कि आप डीसीए किए हैं जो कि किसी इंस्टीट्यूट से किए हैं तो आप फॉर्म भरेंगे, केवाईपी का उसमें कोई जिक्र ही नहीं होता है। तो इसीलिए इन्होंने कहा हुआ है कि केवाईपी सेंटर में बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जो कि अपना ट्रेनिंग लिए हुए हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त किए हुए हैं, और कहीं ना कहीं जो है सरकार का एक प्रशिक्षण है, मतलब सरकार का जो है एक ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के बाद एक सर्टिफिकेट मिला हुआ है और उसको ही वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपने भी केवाईपी से जो कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो कहीं ना कहीं भविष्य में संविदा आधारित जॉब के लिए आपको मान्य कर दिया जाएगा। तो एक छोटा सा जानकारी था जो मैं आपको बताना चाह रहा था, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 21 लाख से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने केवाईपी का जो सर्टिफिकेट है वो प्राप्त किया हुआ है और कहीं ना कहीं उनको जो है सरकारी जॉब तो छोड़िए, जो संविदा पे जॉब आता है उसमें भी अप्लाई करने का मौका नहीं मिलता है। ऐसे में आप कहीं निजी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान है, तो उस सर्टिफिकेट के माध्यम से निजी क्षेत्र में क्या होता है कि सर्टिफिकेट कम लेकिन आपका स्किल ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है, तो आपके स्किल के बेसिस पे निजी संस्था में आपका सिलेक्शन तो हो जाता है, कई बार नहीं भी होता है, मैं 100% नहीं कह सकता कि हो जाता है, लेकिन हाँ कुछ बच्चे हैं जो कि ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी निजी संस्था में जो है केवाईपी कोर्स करके ही कर रहे हैं। ठीक है, अपना जॉब कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संविदाधारी जो भी भर्ती आती है, जैसे कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से हो गया या फिर किसी आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से हो गया, तो उसमें जो है इसका कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है, जबकि गवर्नमेंट ने ही इसको करवाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी बता दिया। अब जैसे ही इसका अप्रूवल मिल जाता है तो एक वीडियो बनाकर आपको हम जानकारी दे देंगे। फिलहाल यहाँ पे बात कही गई है मंत्री जी के द्वारा, तो मंत्री जी इसको लेकर कैबिनेट में जाएंगे, फिर हो सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसको अप्रूवल दे दें, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि कोर्स किए हुए हैं और अपना सर्टिफिकेट लिए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बेल्ट्रॉन के माध्यम से डेटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती आती है, फिर किसी भी कंप्यूटर से रिलेटेड भर्ती आती है, तो वहाँ पे फॉर्म फिल करने का मौका इनको मिल जाएगा इस सर्टिफिकेट के अनुसार। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारा जानकारी मिल गया होगा। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी आपको बताने की कोशिश की जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।